अशोक जी, एक सवाल और है जी। कि इतने सारे फूल हैं, हम लोगों ने गेंदे की खेती देखी है। गेंदे की खेती में सबसे ज़्यादा जो लागत आती है वो फूल तोड़ाई की आती है जी। तो इसके फूल तो बहुत ही छोटे हैं और डंडियाँ बहुत पतली हैं जी। तो क्या तरीका है इसकी तोड़ाई करने का? या आपने बताया कि आपने एक नई विधि भी ईजाद करी है तोड़ाई की, तो वो क्या तरीका है बताएंगे? जी, ये तरीका हमने ऐसे अंदाज़े से लगा मतलब बनाया था, तो अपने हाथ से ये अंदर बनाया है तोड़ने के लिए। तो इसमें बहुत सुविधा रहती है। इसमें जो कम से कम 15-20 लेबर काम करते हैं वो एक आदमी कर सकता है उससे। अच्छा। ये अपने हाथ ही से बनाया था। तो ये एक आपने एक यंत्र बनाया है जिससे आप इन फूलों की तोड़ाई बहुत आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, इन फूलों के अलावा और किस किस फसल, जैसे तुलसी हो गई या स्टीविया हो गया, क्या उनकी तोड़ाई भी? नहीं, ये और कुछ नहीं हो पाएगी। इसकी साइज इसी का है। अच्छा। और साइज वो उनका साइज दूसरा है, इनका साइज दूसरा है। ये छोटे छोटे फूल हैं, उसी हिसाब से इसकी दूरी है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन फार्मर्स होम में। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं कैमोमाइल की खेती के बारे में। कैमोमाइल, जिसे बबूना भी कहते हैं, इस फसल के फूलों का इस्तेमाल होता है और इस फसल के फूलों से, इसके तने से, पत्तियों से तेल भी निकाला जाता है। इसके तेल का बहुत इस्तेमाल होता है। इसके तेल का इस्तेमाल घाव को भरने में होता है, पाचन शक्ति में होता है और सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर काफ़ी इसका इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, आइए हम सुनाते हैं किसान से कैसे वो कैमोमाइल की खेती करते हैं और कितना वो लागत लगाते हैं, कितनी वो आय अर्जित करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जैसे और किसानों को इस खेती के बारे में पता चले और उनमें जागरूकता फैल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और जानते हैं किसान से कैमोमाइल की खेती के बारे में। मैं विनोद कुमार, पुत्र कृपाशंकर, जिला सीतापुर, तहसील बिस्वा, ग्राम खमूह। मैं अशोक कुमार गुप्ता, बिस्वा, जिला सीतापुर से। ये कैमोमाइल ग्रीन टी है और इसका मैं सीमैप से बीज लाया था और उसी से पिछले साल हमने लगाया था। तो हमको कुछ ज़्यादा फ़ायदा हुआ तो गांव में कुछ लोगों को बताया, तो इन्होंने भी लगाया और 2-3 बार जो है 1 एकड़ में करीब 5 कुंटल तक है सूखा फूल। हाँ, और इसका रेट कम से कम 300 के आसपास प्रति केजी के हिसाब से है। और इसके बाद सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें यह है कि पहले इसका फ्लावर तोड़ लो सूखा के 1 एकड़ में कम से कम 5 कुंटल तक, और इसके बाद इसका आधे से काट के इसकी पेराई हो जाती है। अच्छा। हाँ, तो उसमें आयल निकलता है। वो करीब 17-18 हज़ार रुपये प्रति केजी के हिसाब से वो भी निकल जाता है। उसका कोई रेट नहीं है, जो 17-18 से निकले या 20 के ऊपर निकले, कोई रेट नहीं है इसका। तो ये फ़ायदा हुआ। इसके बाद इसका या तो पंचांग काट के बेच लो, वो भी बिकता है। बीज लाए थे जी, वो बीज कितने, 1 एकड़ में कितना बीज आपने डाला और कितने मूल्य का वो बीज लाए थे? 1 एकड़ में इसका बहुत, 1 एकड़ में 1 किलो बीज से कम 20-30 एकड़ हो जाएगा। 20-30 एकड़ नहीं, करीब 20-30 हमारे यहाँ का बीघा। 4 एकड़ के आसपास 4-5 एकड़ हो जाएगा। 4-5 एकड़ हो 1 जाएगा। किलो बीज में। हाँ, बीज का मूल्य क्या है? मूल्य 1,000 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। 1,000 रुपये प्रति केजी का मूल्य है जी। किस महीने में ये फसल लगाई जाती है? ये सितंबर में वही बुआई होती है। सितंबर-अक्टूबर में बुआई होती है और 1 महीने बाद लगाने के लायक हो जाती है। नर्सरी सितंबर-अक्टूबर में आप इसकी पौध लगाते हैं, उसकी 1 महीने बाद नर्सरी सितंबर-अक्टूबर में नर्सरी रोपाई होती है। अच्छा। नवंबर में होती है और अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर अंत तक इसकी रोपाई कर देते हैं। रोपाई का हो जाती है। ठीक है। और 1 महीने 30 दिन के आसपास की इसकी नर्सरी बनती है। तो इसकी नर्सरी की बेड कैसे बनाते हैं? बेड ऐसे हमारे पास ट्रंच है, उसी से बेड बना देते हैं। उसमें पानी, मतलब एक तो पानी भी कम लगता है और दूसरा इसमें सिंचाई में आराम होती है। इसमें जो सिंचाई में दिक्कत आती है लेबरों की, वो लेबर की दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पौध की रोपाई कैसे करते हैं? कितनी दूरी पे पौध की रोपाई करते हैं? करीब 1.5 बाई 1.5 पे 1.5 बाई 1.5 पे पौध की रोपाई करते हैं। और इसमें सबसे बड़ा फायदा, इसको ना जानवर पूछते हैं ना कोई आदमी पूछता है, किसी को कुछ इससे लेना देना नहीं। अच्छा, इससे कोई मतलब इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। नुकसान नहीं है, जानवरों का नुकसान कोई नुकसान नहीं है ना, कुछ नहीं। ऐसे खुले में लगा है, उसमें कोई मतलब नहीं, इससे जानवर भी नहीं खाता, कुछ नहीं। और इसका जो फ्लावर है वो बिक जाता है, तो बड़े बड़े होटल हैं या एयरपोर्ट है, उसमें ग्रीन टी के नाम से बेचते हैं। तो वही
यहाँ तो सस्ता रेट हम लोगों का जाता है, इसके बाद जो कंपनियां हैं इसको दूने तिगुने पे बेचती हैं। किस रेट पे अभी आप लोग का माल जा रहा है? हमारा करीब 320। पानी कैसे इसमें फसल लगाते हैं? 1.5 बाई 1.5 पे आपने लगा दिया खेत की तैयारी करके, फिर आप इसमें कैसी क्रियाएं करते हैं और किस समय आप इसमें पानी लगाते हैं? पहला पानी, दूसरा पानी? पानी जब नमी कम पड़ने लगे पानी लगा देते हैं। लगभग कितनी 6 महीने की फसल में लगभग कितना पानी देना पड़ता है? कितनी बार पानी देना? ज़्यादा से 4 बार। 4 बार पानी आपको देना पड़ता है। कितने कितने दिनों के अंतराल में? एक महीने पे लगभग। एक महीने के अंतराल में। मतलब ये कम पानी चाहने वाली कम से कम फरवरी से इसकी तुड़ाई शुरू हो जाती है। जनवरी के आधे जनवरी से तुड़ाई शुरू हो जाती है। और कब तक तुड़ाई चलती है? आधे अप्रैल तक या अप्रैल पूरा लास्ट ले। अप्रैल लास्ट तक। तो टोटल कितना माल 1 एकड़ में उम्मीद है कि निकल आता है? सूखे फूल कितने? 1 एकड़ की पैदावार तो करीब 5 कुंटल तक है ना। 5 कुंटल हम सोच रहे हैं 3 कुंटल होकर हो जाए तब भी क्या घाटा है। कम से कम 300 से कम नहीं होगा। 3 से कम नहीं होगा सूखा फूल। और 3 कुंटल अगर भी हो जाए तो 320 के हिसाब से जोड़ लो तो भी 1 लाख करीब हो जाएगा। तो आपने किस महीने में इस फसल की तुड़ाई करनी शुरू करी थी? आधे जनवरी से। जनवरी आधे से। और अभी लगभग आपको 2 महीने हो चुके हैं? हाँ, 1.5 महीने हो गए। 1.5 महीने हो गए हैं। तो 1.5 महीने में ना 2 महीने हो गए। आपने 1.5 महीने में कितना माल आपका सूखे फूल कितने निकले हैं अभी तक? करीब 1 कुंटल 1.5 कुंटल हो गए हैं। 1.5 कुंटल हो गए निकला है। 1 कुंटल 80 किलो। 80 किलो 1.5 कुंटल के आसपास निकला है। ठीक है। और क्या लगता है फसल के बारे में बताना? और इसमें सबसे फ़ायदा ये है ना, दवाई की ज़रूरत है और ना ज़्यादा खाद। बेचने में क्या समस्या है आपको? बेचने में हमको तो कोई समस्या नहीं लगती। हमको थोड़ा इधर उधर सीमैप जाते हैं या कृषि विज्ञान केंद्र जाते हैं और इधर उधर बहुत कंपनियों से संपर्क है, तो हमको बेचने में कोई दिक्कत नहीं। बेचने के लिए व्यापारी कैसे आपने व्यापारी से कैसे मुलाकात हुई? सीमैप से जी। तो आप इस माल को बेचने के लिए कहाँ पे ले जाते हैं? कहीं नहीं, यहाँ से जाएगा माल हमारा। अच्छा, आपके फार्म से ही माल? हमारे यहाँ से माल जाएगा। खाद दवाई कुछ लगती ही नहीं। खाद दवा 5 कुछ नहीं। हम तो वही 0 बेड से करते हैं, पालेकर बीज से, तो उसमें कुछ नहीं लगता। ना खाद की ज़रूरत है और ना इसमें दवाई की, और ना कोई जानवर पूछेंगे, ना कुछ, ना आदमियों की ज़रूरत इसकी। और ये इम्यूनिटी पावर की दवाई सबसे बढ़िया है। अच्छा। हाँ, ये जो चाय आजकल नशीली चाय हो गई है, वो उसकी जगह पे सबसे ज़्यादा मतलब इसकी मांग हो रही है। तो इससे आगे जो दिक्कतें आ रही हैं बेचने में वो भी कम पड़ेंगी और ज़्यादा इसी की मांग हो रही है इस समय। मतलब भविष्य की जो ग्रीन टी जैसे लोग इस्तेमाल करते थे, ग्रीन टी के तौर पे और ऑर्गेनिक टी के तौर पे, जी, इसकी आगे और डिमांड होगी, ज़्यादा डिमांड होगी। जी।